हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और मैं अर्चना ठाकुर आज आपके सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो कहानी है मध्य प्रदेश का जिला लगता है ग्वालियर और वहाँ का एक स्थान है माधवगंज। वहाँ पर एक विजय कुमार नाम का पुलिस वाला होता है जो अपनी पत्नी और परिवार के साथ वहाँ पर रहता है। हँसी-खुशी तो नहीं, वैसे ज़िंदगी उनकी चल रही थी। लेकिन जो पुलिस वाला था वो बाहर जाकर जब दुनिया को देखता था, पत्नी घर में रहती थी, उसके साथ में छोटी-छोटी बातों पर मारपीट करना, बदतमीज़ी करना और उसको किसी न किसी बात पर वो परेशान करता रहता था। पत्नी जो थी वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि अब वो करे तो क्या करे? लेकिन घरवाले थे कि पुलिस वाले के साथ शादी की है, तो जीवन तो काटना ही था। रोज़ाना उसके साथ में मारपीट होती रहती थी, ताने, गालियाँ, गलौच सबको पुलिस वाला उसको साथ में करता रहता था। एक दिन ऐसा होता है कि वो महिला सब कुछ सहते हुए इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और जो भी उसके ट्विटर वगैरह थे, वो अपने पति से कहती है कि मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो वो उसे फ़ोन दे देता है, लेकिन जब भी वो कुछ भी चलाने की कोशिश करती है उसके फ़ोन में, तो वो सब कुछ लॉक्ड होता है। तो वो कहती है कि आपने सब पे लॉक लगाया हुआ है कि तुझे क्या करना है? वही जो एक नॉर्मल आदमी का जवाब होता है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कॉल करनी है तो तुम कर लो, बाकी जाने दो। अब वो जो महिला होती है वो शक तो अपने पति पर बहुत ज़्यादा करती है कि कभी सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, कब हमेशा इस तरह से बोलते हैं। तो वो फिर एक दिन ऐसा होता है कि अपनी फ़ोन पर फ़ेसबुक से एक आईडी बनाती है और आईडी बनाती है वो, तो बनाने के बाद अपने पति को फ़ॉलो करती है। फ़ॉलो करने के बाद दोनों के बीच में काफ़ी बातें होने लगती हैं। पति भी उसके साथ में बहुत अच्छे से बात करता है, उससे रात में उसको पीटा करता था, लेकिन दोनों जो थे वो अलग-अलग कमरे में ही सोया करते थे, क्योंकि पति को भी रात भर चैट करनी होती थी। तो वो पत्नी जो थी वो अपने पति के साथ में बहुत अच्छे से बात करती है, दोनों चैटिंग पर एक-दूसरे के साथ में हर तरह की अच्छी-बुरी सारी बातें शेयर करते हैं। अपने घर की, परिवार की, दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। घंटों-घंटों उनकी चैटिंग होती है, काफ़ी रात तक वो पुलिस वाला जो था विजय कुमार, अपनी ही पत्नी के साथ जो काफ़ी देर तक वो बातें करता था। लेकिन उसको ये पता भी नहीं चलता है कि उसकी पत्नी उसके साथ में इस तरह से बातें करती है। तो जब उनकी सारी हदें पार होती हैं बातों की, तब वो कहता है कि मुझे आपसे मिलना है और मैं आपको हग करना चाहता हूँ। आप इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी हो, तो मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ फ़ोन पर, क्योंकि सब कुछ मैसेंजर मैसेज पर बातें होती थी। तो वो लड़की अपने मायके जाती है और अपनी छोटी बहन को सारी बात बताती है। तो अपनी बहन को भी वो शामिल कर लेती है। तो जितनी भी जब भी वो अपने घर जाती थी तभी वो विजय कुमार से अपनी बहन की बातें कराती थी और वो हर तरह की बातें अपनी साली के साथ में किया करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किससे बातें कर रहा है। जब भी वो अपने मायके जाती महीने में 2 बार 1 बार, तभी अपनी बहन से वो अपने पति की बातें करा देती थी। इस तरह से वो जो पुलिस वाला था जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है, वो बेवकूफ़ बनता चला जाता है। और इसी के बाद में फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो कहता है कि मुझे तुमसे हर हाल में मिलना है और मैं तुम्हें बहुत अच्छा सरप्राइज़ और गिफ्ट देना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा वो उससे रिक्वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा कहता है, तो लड़की कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। और इसके बाद में रात का समय, शाम का समय हो गया था, वो एक बहुत बड़े होटल को, मध्य प्रदेश का जो बहुत बड़ा होता है होटल, उसे वो वहाँ पर रूम बुक करा लेता है और रूम बुक कराने के बाद में वो बाहर बैठ जाता है जाकर। तो अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि तुम मेरा इंतज़ार मत करना, आज मेरी मीटिंग है तो मैं लेट नाइट हो सकता है कि आऊँ या ना भी आऊँ, तुम खाना खाकर सो जाना। तो पत्नी भी कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आपका मन करे वैसे आप करना। पति वहाँ से चला जाता है और जो लड़की होती है थोड़ी देर बाद बहुत जल्दी-जल्दी से तैयार होकर अपना नया सूट लेकर आती है, नए लुक में वो उसके सामने जाती है और वो काफ़ी देर से वेट कर रहा था, फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था, तो लड़की क्योंकि बाद में निकली थी, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँच जाने के बाद में उसके हाथों में फूलों से भरा गुलदस्ता था, बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड। और जब वो पूछती है विजय कुमार, तो वो कहता है यस आई एम विजय कुमार। तो वो फिर आगे हाथ निकालती है, कहती है आई एम मोना। और दोनों हाथ मिलाते हैं तो वो कहता है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ और आपने की है कि अपना पूरा फेस कवर कर रखा है, क्योंकि पत्नी ने अपना पूरा फेस भी कवर कर रखा था और अपना पूरा लुक भी चेंज था। इसके बाद में जब वो कहता है बहुत ज़्यादा उसे वो हटाने के लिए कहता है, क्योंकि जब उसने फेसबुक पर पूछा था कि आपकी शादी हो चुकी है, तो विजय कुमार कहता है कि नहीं, मैं सिंगल हूँ
अभी मेरी शादी नहीं हुई है और मुझे एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है। तो जब वो कहता है कि अपने फेस से ये हटाओ, बार-बार रिक्वेस्ट करता है, बार-बार प्यार से कहता है, तो वो अपने फेस से हटा देती है। और वहीं होटल में फिर दोनों एक-दूसरे को देखकर भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि पत्नी को तो पता था कि मैं अपने पति से बात करती हूँ, लेकिन पति को ये नहीं पता था कि वो अपनी पत्नी से ही बात करता है। इसके बाद वहाँ पर उनकी लड़ाइयाँ होने लगती हैं, चीख-पुकार होने लगती है और फिर पुलिस वहाँ पर आ जाती है और दोनों को ही उठाकर ले जाती है। ले जाने के बाद में लगभग दोनों की 2 महीने तक काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग होने के बाद पहले दोनों एक-दूसरे के साथ रहने को राज़ी ही नहीं होते, लेकिन हर बार तारीख पर जब उनको बुलाया जाता था, हर 15 दिन में उनकी काउंसलिंग की जाती थी। तो वो कहते हैं कि जब तुम फ़ोन पर अच्छे से बातें कर सकते हो, फ़ोन पर चैटिंग कर सकते हो, तो तुम फिर आपस में साथ में क्यों नहीं अच्छे से रह सकते? क्यों अच्छे से बात नहीं कर सकते? तो पुलिस वालों की बात वो दोनों मान जाते हैं और इस तरह से दोनों की लाइफ की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हम जो फ़ेसबुक पर या इंस्टा पर या यूट्यूब पर हम जो अपनी आईडी बनाते हैं, बातें करते हैं, तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किससे बातें कर रहे हैं और कितने घंटे तक कर रहे हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा जागरूक रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।